नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बुरे हालात। बेटी यह पैसे छुपा ले, यह मेरी दुआई के लिए है। मेरे पिता बाबूलाल ने रोते हुए बोले। तभी अचानक पीछे से भाई वीर आ गया। उसने पिता के हाथ से पैसे छीन लिए और गुस्से से बोला, तू हरामी है, मुझसे पैसे चुराकर अपनी बेटी को दे रहा है। अब इसी के साथ रह। जब वीर ने मुझे और मेरे पिता बाबूलाल को घर से बाहर फेंक दिया, तो मैं अपने पिता को झोपड़ी में ले गए और खुद भूखी रहकर पिता को खाना खिलाया। मेरे पिता ने दुआ की कि भगवान तुझे अपार धन दे। कुछ ही दिनों बाद मेरे पिता बाबूलाल की यह इच्छा उनकी मृत्यु की संध्या को पूरी हो गई। मैं रातों रात मर गई। मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, जब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे मौत का मतलब भी समझ नहीं आता था। उसके बाद हमारे घर की शांति भी चली गई। मेरे पिता बाबूलाल दिन भर मजदूरी करते और जो कुछ कमाते हुए हम दोनों को जीने के लिए बस किसी तरह से पूरा पड़ता। लेकिन मेरा भाई वीर हमेशा अलग था, जैसे उसमें कोई दया ही न बची हो। हमारे बेदिल माता पिता की मौत के बाद हर दिन वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता जैसे हम उस पर बोझ हो। मैं अक्सर सोचती थी कि हमने ऐसा क्या ही किया, वह हमसे इतनी नफरत करता है। शायद गरीबी इंसान का दिल कठोर बना देती है। कुछ ऐसा ही उस रात भी हुआ। जब मेरे पिता बाबूलाल दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें तेज चल रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वह तेज बुखार में तप रहे थे। मैं घबरा गई और उनका माथा छू कर देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वह ठीक नहीं थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। ये दवाई के पैसे हैं, सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले चलना। मैंने उन पैसों को देखा, शायद 200 रुपए थे। मेरी पूरी दुनिया उन पैसों में सिमटी हुई थी। मैंने उन पैसों को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और सोचने लगी कि सुबह पापा के लिए अच्छी दवाई लेकर आऊंगी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मैं अभी उन पैसों को संभाल ही रही थी कि अचानक पीछे से एक कड़कती आवाज आई। यह क्या हो रहा है? मैं अचानक चौंक गई और पीछे मुड़ी। वीर भैया दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में वही गुस्सा जिससे मैं हमेशा डरती थी। वह एक कदम आगे बढ़े। वीर भैया ने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती पैसे छीन लिए। कहाँ से आए ये पैसे? उसकी आवाज में कठोरता थी। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, वीर, ये मेरी दवाई के पैसे हैं, चोरी के नहीं। मैंने खुद कमाए हैं। वीर भैया व्यंग्य से हंसा। चोरी के नहीं? झूठ मत बोलो। ये हरामी मुझसे पैसे चुराकर सुमित्रा को दे रहा है। हाँ। पिता कुछ कहने की कोशिश ही कर रहे थे कि वीर ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों का यहाँ कोई हक नहीं है। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की, भैया ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने हमें दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर दिया। रात पहले से ही गहरी थी और हवा में हड्डियां गलाने वाली ठंड थी। मैंने अपने पिता की ओर देखा, वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और सहारा दिया। पिताजी, चलिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने यह क्यों कहा। न मेरे पास कोई जगह थी, न कोई सहारा। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं पिता को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम कई घंटों तक अंधेरी गलियों में सुनसान सड़कों पर चलते रहे। पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैं उन्हें रुकने नहीं दे सकती थी। आखिरकार हमें वह पुरानी झोपड़ी दिखी जिसे मेरा एक पुराना रिश्तेदार एक दिन पहले ही छोड़ गया था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी खाट और एक मिट्टी का घड़ा। मैंने पिता को खाट पर बिठाया और अपनी चादर उन पर डाल दी। पिता ने मुझे कमजोर आंखों से देखा और गहरी सांस ली। बेटी, भगवान तुझे अपार धन दे, तेरा भाग्य खुल जाए, तुझे कोई तकलीफ न हो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भर आई।
मुझे नहीं पता था कि भाग्य मेरे लिए क्या ला रहा था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। वो इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उनके हाथ थामे और अपनी बहती हुई आंसुओं को पोंछ लिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन था कि पिता की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। मेरे पिता मेरी दुनिया थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें गरीबी थी लेकिन सुकून भी था, जिसमें तंगी थी लेकिन प्यार की गर्माहट भी थी। लेकिन उस रात वह दुनिया मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। मैंने पूरी रात उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बिताई, लेकिन बुखार इतना तेज था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ होती तो शायद कुछ समय बाद बुखार कम हो जाता, लेकिन अब उनके शरीर की हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने खुद को चादर में लपेट लिया और अपना सिर सिर उनके सीने पर रख लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है। पिताजी, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने अपना हाथ पिताजी के सीने पर रखा, जहाँ उनकी सांसें हल्की हल्की होती जा रही थी, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, लेकिन उनके शरीर में वह ताकत नहीं बची थी जो कुछ पल पहले थी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे मुझे यह यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। बेटी, भगवान तुझे अपार धन दौलत दे, तुझे कभी किसी चीज की कमी न हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उनके कंधे को झकझोरा। पिताजी, कोई जवाब नहीं मिला। मैं झुककर उनके चेहरे पर हाथ रखा। उनकी सांसें थम चुकी थी। पिताजी, मैं चीख पड़ी, दर्द और बेबसी में डूबी हुई, लेकिन वहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने उन्हें फिर से हिलाया, लेकिन वह बस चुप थे। ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, न ठंड न भूख, बस एक गहरा अंधेरा था जो मेरे भीतर फैलता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक उनके सीने पर सिर रखकर रोती रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय वहीं रुक गया हो। शायद रात बीत चुकी थी, शायद कई घंटे निकल चुके थे, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं था। सुबह जब झोपड़ी के पास रोशनी फैली, तो मैंने चारों ओर बेबसी से देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न कफन के लिए पैसे, न अंतिम संस्कार की व्यवस्था। मैं अचानक उठी और गली की ओर भागी। कोई है? खुदा के लिए मेरे पिताजी नहीं रहे। कोई मेरी मदद करो। लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जो लोग सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे पता था कि गरीबी में मरने वालों का हाल पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना पिता इस दुनिया से यूं लाचार चला जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कई घंटों की कोशिशों के बाद एक बुजुर्ग ने दया दिखाई। उन्होंने एक पुरानी चादर निकालकर पिताजी के शरीर को कफन बना दिया। कुछ और लोगों ने मोहल्ले के लड़कों को बुलाया और इस तरह कुछ अनजान हाथों की मदद से मेरे पिताजी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। जब मैं वापस झोपड़ी में आई, तो सब कुछ वीरान था। मैंने अपने जीवन में इतनी सुनसानियत कभी महसूस नहीं की थी। पहले उसे छोटी सी जगह में मेरे पिता की सांसों की गूंज थी, उनकी खांसी की हल्की आवाज थी, उनकी धीमी पुकार मेरे कानों तक पहुंचती थी। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई, समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। झोपड़ी के अंदर राती जा रही थी। एक अजनबी सा सुकून था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उस शांति को भंग रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर झोपड़ी के अंधेरे कोने की ओर देखा, जहां मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई मौजूद हो। मेरी सांसें थम गई, मेरा हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा भ्रम है। मैं 3 दिनों से भूखी थी, थकी हुई थी, मेरा दिमाग शायद उलझ गया था। लेकिन नहीं, मैंने साफ साफ सुना था। यह कौन था? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे वह मेरी ही हो। मेरी हिम्मत भी मेरा साथ छोड़ रही थी। जवाब में बस सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवा और तेज हो गई हो। दरवाजे के पुराने लकड़ी के चौखटे चरमराने लगे। मैं झट से भागी और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं खड़ी रह गई, उसकी अपनी सांसों को रोककर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही,
फिर किसी तरह खुद को संभाला और चादर में लिपट कर लेट गई। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पिता के बिना यह झोपड़ी अब मुझे एक शमशान जैसी लगने लगी थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन वही सवाल मेरी आंखों में घूम रहा था, क्या मेरे आसपास कोई था? सुबह जब मैंने आंखें खोली तो बाहर रोशनी फैल चुकी थी। रात की दहशत अब भी मेरे जहन में ताज़ा थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया। मैंने झोपड़ी के दरवाजे की ओर देखा। वह ठीक वैसे ही बंद था जैसे मैंने रात में किया था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरे पैरों के पास जमीन पर कुछ पड़ा था, एक चमकती हुई कीमती चीज। मैं झुककर उसे उठाने लगी। यह एक सुनहरा हार था, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही हीरे जगमगाने लगे थे। इसके नग आसमान के तारों की तरह चमक रहे थे। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। यह असली लग रहा था। मैंने जीवन में कभी इतनी महंगी चीज नहीं देखी थी। यह कहाँ से आया? मेरी सांसें तेज हो गई। कोई रात में आया था जब मैं बेसुध पड़ी थी। कोई आया था और यह हार रखकर चला गया था। लेकिन कौन और क्यों? मैंने अविश्वास से चारों ओर देखा। गली सुनसान थी। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को फिर से चादर में लपेट लिया, जैसे अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वह यह छीन लेगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। यह हार किसने रखा? क्या यह बस एक इत्तेफाक था? क्या यह किसी की साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं इसके साथ क्या करूं? मैंने हार को चादर में लपेटकर कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? कल रात मैं भूखी, बेबस और खाली हाथ थी, और इस सुबह मेरे पैरों के पास ऐसा खजाना पड़ा था जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि शायद लाखों में हो सकती थी। मेरी उंगलियां हल्के से हार के चमकते हुए नगों को छूने लगी। यह असली हीरा मेरी पकड़ से फिसलने लगा। यह बहुत कीमती लग रहा था, बहुत दुर्लभ। लेकिन यह कहाँ से आया और किसने मेरे दरवाजे पर इसे रखा? मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। कहीं यह चोरी का तो नहीं? अगर किसी ने इसे चुराया हो और यहाँ रख दिया हो, अगर कोई इसे मेरा समझे तो? और क्या यह सही होगा कि मैं इसे अपने पास रख लूं? मेरे विचार उलझने लगे। अगर यह सच में किसी की गुम चीज है तो मुझे इसे लौटाना चाहिए। लेकिन फिर मैं इसे लौटाऊं तो किसे? झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था। गली में ऐसी खामोशी थी जिसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि यह किसका है, तो क्या वे मुझ पर शक नहीं करेंगे? क्या वे मुझ पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा देंगे? मेरा दिल कह रहा था कि शायद यह ईश्वर की तरफ से दिया गया कोई इनाम हो। मैं झोपड़ी के अंदर चली गई और जमीन पर गिर पड़ी। मैंने झटपट आहार को चादर में लपेटा और एक पुराने मिट्टी के घड़े में छिपा दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। यह आहार आया कहाँ से? अगर यह किसी का था तो मुझे इसे लौटाना चाहिए, लेकिन किसे? और अगर मैंने किसी से पूछा तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे? अभी मैं इन्हीं विचारों में डूबी थी कि अचानक बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल दरवाजा झटके से खुला और वीर अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ उठी। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड भरा हुआ था, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े कदम के इरादे से आया हो। "तू यहाँ छिपी बैठी है?" वीर गरजा। उसकी आंखों गुस्से से लाल हो रही थी। मैं घबराकर खड़ी हो गई। "भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो?" वीर गुस्से से बोला। "मैं यहाँ यह पूछने नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यह पूछने आया हूँ कि तूने यह कहाँ से चुराया?" मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। "चोरी? मैंने कुछ नहीं किया।" वीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ताने और गुस्से की मिली-जुली झलक थी। "झूठ मत बोल। पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि वीरेंद्र ठाकुर की हवेली से एक कीमती हार चोरी हुआ है, और आज सुबह तेरी झोपड़ी के बाहर ही एक हार पड़ा मिला। यह सब इत्तेफाक है।" मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो क्या यह हार सच में चोरी का था? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था।
मैंने इसे नहीं चुराया। यह झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज कांपने लगी। वीर आगे बढ़ा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तू समझती है मैं मूर्ख हूं? जो लड़की 2 वक्त की रोटी को तरसती है, उसके पास इतना महंगा हार कहाँ से आया? मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मैंने इसे नहीं चुराया। किसी ने इसे दरवाजे पर रखा था। मुझे नहीं पता वह कौन था, लेकिन वीर मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह गुस्से में बोला, अगर तूने अभी वह हार नहीं दिया, तो फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। वीर गर्जा, पुलिस खुद तुझसे सच उगलवा लेगी। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कभी पुलिस का सामना नहीं किया था। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो कोई मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगा। लोग मुझे चोर समझ लेंगे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। भाई, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन मेरी बातों का वीर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चल मेरे साथ। पुलिस के सामने सारा सच बाहर आ जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़वाया और कदम पीछे हटी। मेरी आंखों में डर था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत भी थी। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं निर्दोष हूँ और मुझे किसी से डर नहीं। वीर कुछ पल के लिए चौंक गया, जैसे उसे मेरी हिम्मत पर यकीन न हो रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता बनी रही। वह मेरी ओर बढ़ा, लेकिन मैंने फिर एक कदम पीछे ले लिया। अब मुझ में डर से ज्यादा आत्मविश्वास था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने साफ और ऊंची आवाज में कहा। वीर के चेहरे पर एक गुस्से से भरी मुस्कान आ गई। अच्छा, तू नहीं मानेगी। ठीक है, अब तुझे पुलिस ही सीधा करेगी। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक गली में किसी की भारी आवाज गूंजी, रुक जा। वीर वहीं ठिठक गया। मैं भी चौंक गई और दरवाजे की ओर देखा। वहां एक लंबा मजबूत कटकाडी वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसी क्षण वह मुझे किसी मददगार से कम नहीं लगा। तू कौन है? वीर ने गुस्से में पूछा। यही सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा, जिसे बाद में मैं रोहन के नाम से जान पाई। वह सीधे अंदर आकर वीर के सामने खड़ा हो गया। तू एक बेबस लड़की पर हाथ उठाने जा रहा था, किस हक से? वीर बौखला गया। यह मेरा पारिवारिक मामला है। तुझे इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। रोहन की नजर मुझ पर पड़ी, जैसे वह मेरी हालत का अंदाजा लगा रहा हो। फिर उसने वीर की ओर देखा। मैं किसी के पारिवारिक मामले में दखल नहीं देता, लेकिन अगर कोई निर्दोष पर अत्याचार करेगा, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। वीर ने गुस्से में दांत पीसने पीछे, लेकिन रोहन की मौजूदगी ने उसे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आ गया कि इस आदमी से उलझना आसान नहीं होगा। वीर ने मुझ पर उंगली उठाकर धमकी दी और फिर गुस्से में पैर पटकता हुआ झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली, जैसे मेरे दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन अब मेरे सामने रोहन खड़ा था, एक अनजान मददगार, और मुझे नहीं पता था कि मैं उस पर भरोसा करूं या नहीं। तुम ठीक हो? रोहन ने नरमी से पूछा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन मेरी आंखों में सवाल थे। तुम कौन हो और मुझे बचाने क्यों आए? रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सवाल बाद में पूछना। फिर गंभीरता से बोला, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी और जहाँ से तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ रहती, तो वीर कोई और चाल चलकर मुझे और बड़ी मुसीबत में डाल देता। मैंने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। रोहन आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। मैं उसके पीछे चल पड़ी। हम एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। यह हवेली किसी अमीर व्यक्ति की लग रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था। मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि यह यहाँ कौन रहता होगा। रूबीना, वह तुमसे मिलना चाहती है। रोहन ने जवाब दिया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे गई। दिल में हजारों सवाल थे। मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही थी और यह रूबीना कौन थी? जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुई,
मैंने पहली बार इतना भव्य स्थान देखा। ऊंची छतें, झिलमिलाते झूमर, चमचमाते संगमरमर के फर्श, दीवारों पर लटकी अनोखी तस्वीरें। यह सब किसी सपने जैसा था। मेरे कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। मैंने रुककर अपनी मैली चादर को कसकर पकड़ लिया, जैसे यह सारा वैभव और प्यार मेरे लिए बोझिल था। आओ, रूबीना तुम्हारा इंतजार कर रही है, रोहन ने कहा और मुझे एक बड़े कमरे की ओर ले गया। जब मैं अंदर पहुंची तो सामने सोफे पर एक सुंदर महिला बैठी थी। वह बड़ी उम्र की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। बेटी, यहाँ आओ, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ी और चुपचाप खड़ी हो गई। वह मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे मेरी आंखों के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वह धीरे से बोली। तुम पर हुए अन्याय को सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मेरी जिद्दी आंखें कांप गई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। बैठो, उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। मैं झिझकते हुए सोफे के किनारे बैठ गई। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह सब मेरे लिए नया था। यह नरमी, यह सम्मान, यह सहानुभूति। मुझे हमेशा ठुकराया गया था, हमेशा अपमान सहना पड़ा था। बेटा, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूबीना ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। मेरी आंखों में आंसू झलक आए। लेकिन मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ। आप मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? रूबिका ने हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में किसी को भेजते हैं ताकि हम उसकी कठिनाइयों को अपनी छोटी सी दया से आसान बना सकें। शायद तुम्हारा यहाँ आना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अगले कुछ दिनों में मैंने वह सुकून महसूस किया जो मैंने कभी नहीं किया था। मुलायम बिस्तर, दिन में 3 बार खाना, सम्मान और आराम। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं फिर भी बेचैन थी। यह सब मेरे लिए नया था, जैसे यह मेरी तकदीर में कभी लिखा ही नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह पाऊंगी? यह सवाल मुझे अक्सर परेशान करता था। रोहन अक्सर हवेली में आता था। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह मुझ पर कुछ खास ध्यान देने लगा है। जैसे भी वह आता, उसकी नजरें अक्सर मुझ पर ही ठहर जाती। वह मुझसे नरमी से बात करता, मेरी सुविधाओं के बारे में पूछता और अगर कभी मैं किसी चीज को लेकर परेशान दिखती तो वह बड़ी दिलचस्पी से जानने की कोशिश करता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा था, या फिर वह वास्तव में मेरा शुभचिंतक था, या उसकी आंखों में कोई और भावना छिपी थी। हवेली में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में पहले दिन से जो बेचैनी थी वह अब भी कम नहीं हुई थी। यह सब किसी सपने जैसा था। आरामदायक कमरे, मुलायम बिस्तर, हर वक्त गर्म खाना और इज्जत। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह महसूस होने लगा कि यह सब उतना सीधा-साधा नहीं था जितना दिखता था। रूबीना का व्यवहार हमेशा मेरे प्रति माँ जैसा ही रहा, लेकिन दिन-ब-दिन रोहन के रवैये में एक अजीब बदलाव आने लगा था। पहले वह मेरी मदद करता था और मुझसे बहुत नरमी से पेश आता था, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था। कुछ ऐसा जिसे मैं समझ तो रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जब भी वह आता, वह मुझे बहुत ध्यान से देखता। कभी मेरी खैरियत पूछता, कभी हवेली के किसी काम में मेरी मदद की पेशकश करता और कभी-कभी अनायास ऐसे शब्द कह जाता कि मुझे अजीब-सा एहसास होने लगता। सुमित्रा, तुम्हें इस हवेली में अच्छा लगता है। शायद तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। एक दिन उसने धीरे से कहा। मैं चौंक गई और उसकी ओर देखा। हमेशा के लिए? लेकिन मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही हूँ। रोहन ने गहरी मुस्कान के साथ मेरे सिर हिलाया। हाँ, शायद। लेकिन कभी-कभी कुछ मेहमान घर का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने उसकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेरे दिल में कुछ खींचने लगा था। उसी शाम जब मैं हवेली के बगीचे में टहल रही थी, तभी अचानक दरवाजे के बाहर कोई हलचल सुनाई दी। मैं मुड़ी और देखा।
मेरे कदम जहां के तहां रुक गए। वीर, वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज था और उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी जो हमेशा मेरे लिए मुसीबत लेकर आती थी। रूबीना को बुलाओ, वह चौकीदार से चिल्ला रहा था। मेरे शरीर में एक सिरन दौड़ उठी। वह यहाँ क्यों आया था? क्या वह मुझे यहाँ भी चैन से नहीं जीने देगा? चौकीदार ने अंदर जाकर सूचना दी और कुछ ही देर में रूबीना पूरे सम्मान के साथ दरवाजे पर आ गई। क्या बात है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। वीर ने कागज आगे बढ़ाया। देखिए, यह लड़की जो आपकी हवेली में मजे से रह रही है, यह एक चोर है। यह एक पुलिस नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसे वीरेंद्र ठाकुर के हार की चोरी में संदिग्ध माना जा रहा है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अविश्वास से रूबीना की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने वीर की आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, यह सब झूठ है। सुमित्रा निर्दोष है और मैं किसी भी कागज के आधार पर उस पर शक नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो जाओ और खुद पुलिस को बुलाकर जांच करवाओ। रूबीना इस बात पर वीर अचंभित रह गया। शायद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रूबीना इस तरह मेरा समर्थन करेगी। लेकिन यह एक चोर है, वीर ने फिर से जोर दिया। रूबीना की आंखों में अब कठोरता आ चुकी थी। अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वीर के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ उठी, लेकिन वह असहाय नजर आ रहा था। उसने मुझ पर एक घृणित दृष्टि डाली और दांत पीसते हुए कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है सुमित्रा। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। यह कहते ही वह तेजी से मुड़ा और चला गया। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी और बढ़ गई। मुझे पता था कि वीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और कहीं न कहीं मैं भी यह महसूस कर रही थी कि रोहन का रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवेली रात के अंधेरे में शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। वीर के शब्द, रोहन का बदला हुआ व्यवहार और सबसे बढ़कर वह हार, यह सब मेरे मन में तूफान खड़ा कर रहे थे। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मुझे जानना था कि सच्चाई क्या है। सुबह जब मैं ना रूबीना के कमरे में पहुंची तो वह नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारे से पास बैठने को कहा, बेटा, सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। उन्होंने नरमी से पूछा। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने जिज्ञासा से मुझे देखा। कांपते हाथों से मैंने वह हार निकाला जो मैंने झोपड़ी में छिपाया था। जैसे ही वह चमचमाता हार रूबीना के सामने आया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह तुम्हें कहाँ से मिला? उनके स्वर में एक हल्की कंपकंपी थी। मैंने उन्हें विस्तार से सब कुछ बता दिया। कैसे एक सुबह मुझे यह मेरे दरवाजे पर पड़ा मिला, कैसे वीर इसे चोरी का हार बताकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और कैसे मैं खुद भी यह नहीं जानती कि यह हार असल में किसका है। रूबीना ने मेरे हाथ से हार ले लिया। उनकी उंगलियां उन रत्नों पर कांप रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। यह हार मेरी बेटी का था। उनकी आवाज अचानक थम गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बेटी? रूबीना ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। हाँ, मेरी बेटी जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गई थी। कमरे में अचानक एक भारी सन्नाटा पसर गया। मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा, लेकिन मेरे होंठ जैसे जमे हुए थे। वह कैसे खो गई? मेरी आवाज धीमी थी, जैसे मैं सच जानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रूबीना ने हार को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें किसी भीली बिसरी याद को टटोल रही थी। वह बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5-6 साल की। एक दिन बाजार गई और फिर कभी वापस नहीं आई। हमने पूरे शहर में उसे खोजा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे यह हार उसके जन्मदिन पर दिया था। वह इसे हमेशा पहनती थी। उनकी आवाज टूटने लगी और मेरी आत्मा तक सिहर उठी। गलियों की पुरानी आवाजें मेरे
कानों में गूंजने लगी। वे धुंधली तस्वीरें मेरे बचपन की मेरी आंखों के सामने उभरने लगी। किसी ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैं चीख रही थी। कहीं अंधेरा था और फिर ये अजीब जगह, एक नया नाम, एक नई जिंदगी। मेरी सांसें तेज होने लगी। रुबीना जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? रुबीना ने मुझसे आंसुओं से भरी आंखों से देखा, जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख अब शब्दों में बदलने वाला था। सुमित्रा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह कैसे हो सकता है? मेरा नाम रुबीना के होठों से निकला और कमरे में गूंजने लगा। मेरा मन शून्य हो गया, जिसमें मैं खुद को निष्प्राण सा महसूस करने लगी। क्या यह संभव था? क्या यह सच में हो सकता था कि मैं उनकी खोई हुई बेटी थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? यह कैसे हो सकता था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रुबीना ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक साथ उम्मीद और डर चमक रहे थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और स्नेह से मेरे गाल पर रखा, जैसे किसी सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही हो। मेरे पास एक चीज है जो शायद हमारे इस सवाल का जवाब दे सके, उन्होंने धीरे स्वर में कहा और अपनी अलमारी की ओर आगे बढ़ गई। मैंने अपनी सांसें रोक ली और उन्हें देखने लगी। उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर से एक पुराना मटमैला फोटो एल्बम निकाला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। जब तक कि वह एक तस्वीर पर नहीं रुकी, उन्होंने वह तस्वीर मेरे सामने रखी। मैंने झिझकते हुए उसे उठाया और मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तस्वीर में एक मासूम बच्ची थी, मुश्किल से 5-6 साल की, जो बीना जी की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके घुंघराले बाल थे, बड़ी-बड़ी आंखें और उसके माथे पर एक हल्का सा घाव का निशान था। बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा मेरे माथे पर था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अविश्वास से अपने माथे को छुआ और फिर तस्वीर में उस बच्चे के माथे को देखा। निशान बिल्कुल वैसा ही था, जैसे किसी ने इसे नियति के हाथों से मेरे लिए अंकित किया हो। यह तुम हो सुमित्रा। रुबीना की आवाज भीग चुकी थी। यह मेरी बेटी है, जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, जैसे मेरी सच्चाई को छूना चाहती हो, जैसे यह यकीन करना चाहती हो कि मैं ही वह हूँ जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थी। नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने अपना सिर अविश्वास में हिलाया, लेकिन तस्वीर के रंग, उस बच्ची की आंखें, वह घाव, सब कुछ चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि मैं वह खोई हुई सुमित्रा थी। मेरी सांसें फिर तेज होने लगी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे कोई और अपने माता-पिता की तरह क्यों याद आते हैं? मेरे बाबूजी, वह तो जीवन भर मेरे साथ रहे हैं। रुबीना ने गहरी सांस ली, जैसे वह मेरे अविश्वास से पहले ही वाकिफ थी। शायद किसी ने तुम्हें चुरा लिया, शायद तुम्हें बेच दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि तुम मेरी सुमित्रा हो। यह हार तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया। यह निशान तुम्हारा है, यूं ही नहीं। यह सब मेरे माथे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे माथे पर है। यह कोई संयोग नहीं, यह सच्चाई है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यह सब सच था, तो मैं कौन थी? जिसे मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ रही थी, वह तो पूरा धोखा निकला। जिसे जिस पिता को मैंने अपना सब कुछ माना, वह शायद मेरे पिता थे ही नहीं। नहीं, यह सब इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे पता है बेटी, रुबीना की आवाज़ काँप गई, लेकिन सच हमेशा रास्ते पर आता है और अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस सच को स्वीकार करोगी या नज़रअंदाज करोगी। कमरे की हवा बदल चुकी थी। मेरी दुनिया एक पल में बदल गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इसे स्वीकार कर पाऊँगी या नहीं। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी थी, जहाँ सच और झूठ के बीच की दीवार गिरने ही वाली थी। रुबीना की बातों मेरे दिल पर पहुँच गई थी, लेकिन मैं अब भी सब कुछ स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या मैं सच में उनकी खोई हुई बच्ची थी? अगर हाँ, तो मेरे पिता कौन थे, जो हमेशा मेरे साथ रहे? अगर मैं एक अमीर परिवार की वारिस थी, तो मैंने इतने सालों एक झोपड़ी में क्यों बिताए? लेकिन
इन सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि कुछ लोग पूरी ताकत से मेरा सच छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भीतर अभी भी अविश्वास था, लेकिन रूबीना को पूरा यकीन था कि मैं उन्हीं की बेटी थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि वह मेरा डीएनए टेस्ट करवाएँगे, ताकि यह सच पूरी दुनिया के सामने आ सके। जैसे ही यह खबर पार आई, वीर गुस्से से भर गया। उसके लिए यह एक विनाश का संकेत था, क्योंकि अगर मैं सच में रूबीना की बेटी साबित हो जाती, तो उसे मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहता। वीर ने तुरंत हरकत में आकर मुझे बदनाम करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी। उसने मोहल्ले में यह अफ़वाह फैला दी कि मैं एक चालाक लड़की हूँ, जो अमीरों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी संपत्ति हड़पना चाहती है। यह लड़की एक चोर थी, अब अमीर बनने की कोशिश कर रही है। वह गलियों में चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को भड़काने लगा, लेकिन उसकी साजिशें रूबीना की ताकत के आगे नाकाम हो गई। वह मेरे खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वह चुप बैठने वालों में से भी नहीं था। इसी बीच रोहन का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वह मेरा सबसे बड़ा रक्षक था, हर मुश्किल में मेरी ढाल बन जाता था, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा। रोहन मेरे करीब आने लगा। वह अक्सर मेरी तारीफ करता, मुझसे नरमी से बात करता और फिर एक दिन उसने खुलकर कह दिया, सुमित्रा, तुम्हें भी एहसास है ना कि तुम कितनी भाग्यशाली हो जो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी बन गई हो। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान में ज़हर घुला हुआ था। इसका मतलब था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं वारिस बनूं, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बनूं, लेकिन उनकी शर्तों पर। उस समय तो मुझे उनकी बातों का पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब यह सच सामने आया, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे डीएनए टेस्ट के नतीजे आने में अभी वक़्त था, लेकिन रूबीना जी को पूरा विश्वास था कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मेरी कानूनी पहचान को मान्यता दिलाने के लिए वकीलों से बातचीत शुरू कर दी थी। वह समय था जब मुझसे मेरी संपत्ति छीनने की पूरी कोशिश की थी। सबसे पहले रूबीना जी के एक करीबी रिश्तेदार ने दावा किया कि सुमित्रा एक धोखेबाज है और उनकी असली बेटी कहीं और है। फिर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई कि एक झूठा केस बना गया कि मैंने रूबीना जी पर जादू कर दिया है, ताकि उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सकूं, और सबसे खतरनाक साजिश तो मेरी हत्या का प्रयास था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, किसी ने मेरे तकिए के नीचे जहर की एक छोटी-सी बोतल रख दी। अगर मैंने उसे अनजाने में छू लिया होता, तो जहर मेरी त्वचा में समा जाता और मैं तड़प-तड़प कर मर जाती। यह सब देखकर मैं अंदर से टूट रही थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुज़ारी थी, लेकिन कभी किसी से मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। अब मु अब जब मेरा सच सामने आने वाला था, तो अचानक लोग मुझे ज़िंदा निकलने के लिए तैयार हो गए थे। रूबीना जी मुझे सांत्वना देने दी, लेकिन मैंने उनकी आँखों में भी परेशानी देखी। बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं तुम्हें वापस पाऊँगी, तो तुम्हें और भी कठिनाइयों में डाल दूँगी। लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ने वाली थी। मैंने तय कर लिया था कि अपनी पहचान के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगी। रूबीना हमेशा से एक मजबूत औरत रही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाई, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। जब मैं जवान थी, तो मेरे पति के परिवार ने मुझ पर अत्याचार किए। उन्होंने लगता था कि मैं उनके बेटे के काबिल नहीं हूँ। जब मेरी बेटी सुमित्रा पैदा हुई, तो वे उसे मुझसे छीन लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने सुमित्रा का अपहरण करने की साजिश रची, लेकिन सब कुछ गलत हो गया और वह हमेशा के लिए खो गई। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा ही मुझसे निकल गई हो। क्या मुझे मेरे ही अपनों ने मुझसे छीन लिया था? यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या सच में मुझे ही उठाया गया था? इसी बीच रोहन का असली चेहरा भी सामने आ गया। वह वही व्यक्ति था जिसने मुझे बचाया था। वह यहाँ तक चुका था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने यह सब सिर्फ रूबीना की संपत्ति हथियाने के लिए किया था। सुमित्रा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक दिन उसने कहा, मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जहर दे दिया हो। यही तो तुम्हारी मदद करने का असली मकसद था।
यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। सुमित्रा, या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर अपने दुश्मनों की दया पर जाओ। उसकी आंखों में एक अजीब सी कुटिलता थी। अब समय आ गया था कि सब कुछ खुलकर सामने आए। मेरी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं रूबीना जी की बेटी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। मेरे हाथ में वह कागज था जिस पर मेरी पूरी जिंदगी का फैसला लिखा हुआ था। रूबीना जी की उंगलियां कांप रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि लगा वे कमरे की खामोशी को तोड़ने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होठ हिलाए। इसमें क्या लिखा है? रुबीना जी ने धीरे से रिपोर्ट खोली और कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच है। तुम मेरी हो। ये सब सुमित्रा, तुम मेरी बेटी हो, मेरे कानों में गूंजे। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने में हूँ। मैं वही सुमित्रा थी जो एक झोपड़ी में भूख और सर्दी से लड़ती रहती थी। और आज मैं इस हवेली की कानूनी उत्तराधिकारी साबित हुई थी। लेकिन मेरे पास जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, वीर गुस्से में चिल्लाने लगा, यह सब झूठ है। यह लड़की धोखा दे रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि यह किसी अमीर घराने की बेटी हो सकती है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रुबीना जी के वकीलों ने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और वीर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले पहले ही दर्ज हो चुके थे। यह सब तुम्हारे ही लालच का नतीजा है, वीर, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे बचपन में एक बहन थी, लेकिन तुमने हमेशा उसे बहुत समझा। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का हिसाब दो। वीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे, तो उसने आखिरी बार मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे नफरत है सुमित्रा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने निर्विकार भाव से कहा, नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। रोहन का चेहरा भी उतर चुका था। उसकी चालाकियां सबके सामने उजागर हो चुकी थी। रुबीना जी ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं थे रोहन। हार मानकर वह वहां से चला गया। सब कुछ बदल चुका था। मैं रुबीना जी की कानूनी उत्तराधिकारी थी, लेकिन यह सब मेरे निरर्थक था। कई रातें मैं जागती रही, यह सोचती हुई कि मैं वास्तव में चाहती क्या हूँ। और फिर मैंने फैसला किया, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन मैं वह जीवन नहीं जी सकती जो मेरे लिए पराया है। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो आज भी उसी अंधेरे में है जिसमें मैं कल थी। रुबीना जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। यही मेरे खून की पहचान है सुमित्रा। मैं मुस्कुराई, उन्हें गले लगाते हुए कहा, पिताजी की दुआ कबूल हो गई माँ। जिंदगी हमें कई राहें देती है, लेकिन असली जीत अपनी पहचान को खोजने में है। सच्चा सुख अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।